हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक केस के आधार पे कुछ चीज़ें समझाऊंगा जो कि आपके साथ भी घटित हो सकती हैं। मेरे से हर रोज कई सारे क्लाइंट्स मिलते हैं, अलग अलग हाई कोर्ट के मामले आते हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत होती है। उस बातचीत के दौरान डेली में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकल के आता है जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेम परिस्थिति में फंस सकते हैं या हो सकता है फंसे हुए हों। तो ये जो मामला मेरे पास आया ये तेलंगाना से आया और इस मामले को आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नए नए लोग होते हैं ना स्पेशली, वो इस फील्ड को बहुत सिंपल समझते हैं और उनको लगता है कि बस बहुत सिंपल है, किसी बढ़िया बड़े एडवोकेट को पकड़ लो और सारे काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। एक एक केस को चलाना अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो इसलिए सोच समझ के केसेज करने चाहिए, सोच समझ के केसेज में पढ़ना चाहिए। तो खैर, ये जो मामला था पहले मैं आपको ये समझाता हूं, तब आपको क्लियर होगा कि चीज़ें क्या हैं। देखो, पति पत्नी उनके बीच में एक डाइवोर्स का केस चल रहा था। एक पक्षकार ने वो केस फाइल किया था और दूसरा पक्षकार डाइवोर्स नहीं देना चाहता था, यानी उसको कंटेस्ट करना चाहता था। अब मामला दूसरे शहर में चल रहा था। कंटेस्ट जिसे करना था वो दूसरे शहर में पार्टी थी। खैर, उन्होंने अपना एक एडवोकेट हायर किया, वकालतनामा लगाया और अपना जो रिप्लाई होता है वो फाइल कर दिया। मीडिएशन वगैरह हुए, उन सब कुछ चीज़ों को अटेंड किया। उसके बाद उनके लॉयर ने उनको बताया कि साहब देखो, अभी तो जो कोर्ट है छुट्टी पर है, तो आप अभी नहीं भी आएंगे तो चलेगा। उन्होंने कहा ठीक है। बाकी इसी तरह से इंस्ट्रक्शन वो अपने एडवोकेट से लेते रहे। अब अचानक से एक दो दिन पहले वो ऑनलाइन अपने केस का स्टेटस चेक कर रहे थे और स्टेटस लिखा हुआ आया अनकंटेस्टेड अलाउ। अब उनका पहला प्रश्न था, सर इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा जी, सबसे पहले अनकंटेस्टेड इसका मतलब हुआ कि जो वो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल थी उसको किसी ने कंटेस्ट ही नहीं किया। अलाउ का मतलब हुआ कि उनकी डाइवोर्स पिटीशन अलाउ कर दी गई है, यानी कि उनको डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया है। बोला ये कैसे हो गया? क्योंकि मेरे तो लॉयर भी थे और हम वहां पर गए भी थे। अब ये कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लॉयर उनसे मिल गए हों? तरह तरह की उन्होंने चीजें, अपनी संभावनाएं व्यक्त करी। मैंने उनसे कहा देखो, एग्जैक्टली क्या हुआ वो तो हमें तब पता चलेगा जब जजमेंट की कॉपी हमारे हाथ में आ जाएगी और ऑर्डर शीट की कॉपी हमारे हाथ में आ जाएगी कि किस डेट के बाद आपके लॉयर ने जाना बंद किया या जो भी वटेवर रहा हो। लेकिन अभी अभी मोटा मोटा जो आप स्टेटस बता रहे हो, इसका अर्थ तो यही है कि वहां पर कोई अपेयर नहीं हुआ, जिस कारण से उनके फेवर में डाइवोर्स की डिग्री दे दी गई। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इसी तरह से है ना कि दूसरी जगहों पे बैठे हुए हैं, केस दूसरी जगहों पे चल रहे हैं और बहुत से समय से गए भी नहीं है। और ये पहला वीडियो नहीं है, ऐसे कई मामले पहले भी आ चुके हैं और मैंने आपको बताया भी है कि भैया आपको अपने केस की निगरानी करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप एक दो डेट पे नहीं गए, तीसरी डेट पे जाइए। अगर आप ये सोचते हो कि आप दूसरी जगह बैठे रहोगे, आपको नहीं पता चल पाएगा आपके केस में चल क्या रहा है और उसके पीछे का गुनाहगार कौन है। जो भी गड़बड़ होगी कल को आप उसे कुछ नहीं कर पाओगे। आज वो बिल्कुल सरप्राइज थे कि भाई डाइवोर्स मिल गया, हम तो पूरी मेहनत से उसको कंटेस्ट कर रहे थे। अब तो जिसको डाइवोर्स मिला है वो दूसरी शादी करके निकल जाएगा आगे, हम ऐसे कैसे रह जाएंगे? यानी जो हानि होगी इसकी वो आपको उठानी पड़ेगी। इसलिए इतना तो चलेगा कि आप एक डेट पे नहीं गए, एक पे चले गए, चलो दो पे नहीं गए, तीसरी पे चले गए। और इसके साथ साथ यदि आप नहीं जा पाते हैं तो आप अपने केस की ऑर्डर शीट की व्यवस्था करें। हर 3 महीने में अपने केस की ऑर्डर शीट निकलवाएं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर रहे कि केस में चल क्या रहा है, कौन अपियर हो रहा है, कौन अपियर नहीं हुआ है। अदरवाइज तो आप कहते हो सब मुझे तो ये बोला गया। अब जो आपको बोला गया वो सत्य है या नहीं, इसकी कोई ऑथोरिटी नहीं है, कोई जांच नहीं है। वो तो बाद में जब कोई कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने आता है तब हम फिर डॉट्स कनेक्ट करते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ये बात मुझे गलत बताई गई होगी। लेकिन तब फायदा क्या? तब तो चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए चिड़िया के खेत चुगने से पहले ही आपको सावधान हो जाना चाहिए और अपने केसों की भरपूर निगरानी करनी चाहिए। अब देखो, मैक्सिमम केसेज में आपको भी पता है कि पत्नी दूसरी जगह की होती है, यानी उसका मायका दूर होता है, दूसरे शहर में होता है, तो वो जितने भी केस करती है अपने शहर में करती है। इवन आप डाइवोर्स अपने यहाँ फाइल करते हो, उसको भी वो अपने यहाँ ट्रांसफर करा लेती है। इन शॉर्ट ये मान लो आप कि लगभग सारे ही केस आपके पत्नी के प्लेस पे चलते हैं और आप दूसरी सिटी में हो, आपकी जॉब भी है, हर डेट पे जाना संभव भी नहीं है। तो इसलिए हर डेट पे मत जाइए भले ही, लेकिन ऐसा भी मत करिए कि लगातार आप 6 महीने साल भर नहीं गए। बीच बीच में जाते रहिए, देखते रहिए क्या चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सालों की मेहनत एक पल में पानी फिर जाए।
उसके बाद फिर जितना पछताएंगे कुछ नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मैंने जो बनाया है इसका मकसद आपको समझ में आया होगा और आप केयरफुल रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।